अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी GSX 125 के ऊपर। सुजुकी GSX 125 की प्राइस बहुत से लोगों को पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको पता लग जाएगी वीडियो के एंड में। इसकी प्राइस के हिसाब से क्या ये मोटरसाइकिल वर्थ इट है या नहीं है, उसके अलावा मोटरसाइकिल के फीचर्स क्या हैं, स्पेक्स क्या हैं, और आपके पास इस मोटरसाइकिल के अलावा कौन से ऑप्शंस हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको इस मोटरसाइकिल को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको शिफ्ट करना चाहिए दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो मेरा वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले शुरू कर लेंगे इस मोटरसाइकिल के इंजन के साथ। इस मोटरसाइकिल के जो इंजन का नाम रखा है सुजुकी ने, वो है सुजुकी का इको परफॉर्मेंस इंजन। अब सुजुकी ने इसको ये नाम इस वजह से दिया है क्योंकि इसका इंजन स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है पेट्रोल एवरेज के लिए। पेट्रोल एवरेज को यहाँ फोकस रखा गया है, और पेट्रोल एवरेज को फोकस करने की वजह से इसकी पावर में थोड़ी सी कमी की गई है। मैं इसकी पावर के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके बोर की बात कर लेते हैं। 57 mm इसका बोर है, 48.8 mm इस मोटरसाइकिल का आपको स्ट्रोक मिल जाएगा। 7.8 किलोवाट ये पावर प्रोड्यूस करता है 9000 RPM के ऊपर। 9.2 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसकी, जो कि बहुत कम है एक 125 के होने के हिसाब से, जो कि ये 7000 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। इसकी टॉर्क उस हिसाब से कम 11 तक होनी चाहिए थी, तब आपको जाके कोई मज़ा आता, लेकिन इसकी टॉर्क उस हिसाब से कम है, पावर भी कम है। लेकिन सुजुकी ने क्लेम किया है कि इस मोटरसाइकिल से जो आपको पेट्रोल एवरेज मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर की। तो मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको कार्बोरेटर मिल रहा है ये है बटरफ्लाई कार्बोरेटर, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बेहतरीन एवरेज देगा और बेहतरीन पावर भी देगा। मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 गियर मिलेंगे, पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। मोटरसाइकिल के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम इस मोटरसाइकिल के कुछ फीचर्स वगैरह को देख लेते हैं। तो इस मोटरसाइकिल के मीटर के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गेयर इंडिकेटर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। असेंबलीज में मोटरसाइकिल के अंदर किल स्विच मिसिंग है, बाकी हेडलाइट ऑन ऑफ, सेल्फ स्टार्ट, हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट वगैरह ये सब कुछ अवेलेबल है। डिपर भी इस मोटरसाइकिल के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम देखें इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स को, तो मोटरसाइकिल के पार्ट्स आपको अभी अवेलेबल नहीं मिल रहे। मोटरसाइकिल के जो कॉमन पार्ट्स हैं, जिसमें ऑयल फिल्टर वगैरह आ जाता है, एयर फिल्टर आ जाता है, तो वो फिर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होने के बाद मोटरसाइकिल को भी पार्ट टूट जाता है, तो उसमें फिर आपको इशू होगा, उसका फिर इशू बनेगा, क्योंकि सुजुकी इसके जो पार्ट्स हैं उसकी कॉस्ट की वजह से मंगवा के नहीं रखता। अब अगर कॉस्ट की भी बात कर लें तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इस मोटरसाइकिल का जो एक इंडिकेटर है उसकी प्राइस अराउंड 5000 से 6000 रुपीज़ है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो कॉस्ट होगी पार्ट्स की वो कितनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के मैकेनिक्स की, तो मोटरसाइकिल के आपको मैकेनिक्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। मैकेनिक्स का मसला नहीं है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर वाला इंजन है, तो कार्बोरेटर वाला इंजन इतना तंग नहीं करता। बाकी अगर मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट पे आपको ड्रिल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। तो ब्रेकिंग वाइज मोटरसाइकिल अच्छा है। कंफर्ट का जैसे मैंने आपको बताया कि मोटरसाइकिल के अंदर जो इंजन है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा मसला होगा। बाकी अगर सीट की बात करें, शॉक्स की बात करें, तो सीट अच्छी है, शॉक्स भी अच्छे हैं मोटरसाइकिल के। तो मैं इसके कंफर्ट को रेट करूँगा 5 आउट ऑफ 10। मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो पार्ट अगर आप कोई चेंज ना करवाएं तो फिर आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो तकरीबन 600 रुपये है। यानी कि 600 रुपये के अंदर आपकी मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग हो जाती है। अगर आप ऑयल चेंज करवाते हैं, ऑयल अपना होता है, तो वो तो फिर अलग चीज़ होगी। लेकिन अगर आप ऑयल सुजुकी का परचेज़ करते हैं तो वो भी एक्सपेंसिव ऑयल है। बाकी कोई पार्ट चेंज होता है तो उसकी फिर अलग कॉस्ट होती है। लेकिन जो सिंपल ट्यूनिंग की कॉस्ट आपको मिलती है वो तकरीबन 500 से 600 रुपये है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की प्राइस की, तो सुजुकी GSX 125 की जो करंट प्राइस है वो है 4,99,000 रुपीज़। 4,99,000 रुपये इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। अब हम इस प्राइस के अंदर और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो हमारे पास एक आ जाता है YBR, जो कि सबसे बड़ा कंपेटिटर है बेसिकली इस मोटरसाइकिल का, जिसकी प्राइस आपको मिल रही है 4,66,000 रुपये। अगर आप YBR G भी लेते हैं तो YBR G की प्राइस आपको मिल रही है 4,85,000 रुपये। आपके पास दो ऑप्शन इसके अलावा आ गए। अगर आप लेते हैं होंडा का, अब अगर आप होंडा के अंदर ऑप्शंस ढूंढते हैं तो होंडा के अंदर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं फिर होंडा CB 125F, जो कि है 3,90,900 रुपये का। अगर आप CB 150F भी इसकी कंपैरिजन में लेकर आते हैं तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, जो कि आपको मिल जाएगा 4,93,900 रुपीज़ का। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं।
अब क्या ये ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं, आप कहते हैं भाई क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो क्वालिटी वाइज आपको यही मोटरसाइकिल सुजुकी GSX 125 सबसे बेस्ट मिल जाएगा, तो आप इसी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको कंफर्ट चाहिए, अगर आपको बेहतरीन पावर चाहिए, तो उस हिसाब से फिर आप होंडा का CB150F परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें पावर भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 150cc कैटेगरी का मोटरसाइकिल है, तो आपको पावर भी ज़्यादा मिलेगी, कंफर्ट भी ज़्यादा मिलेगी। तो फिर आप होंडा CB150F की तरफ जा सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।